कौन दुखियारी है जो इतनी तेज चिल्ला रही है? मैं बहुत बड़ी दुखियारी हूँ बाबा जी। सबके दुख दूर करता हूँ परमात्मा, लेकिन मेरे पास में अगर दुख दूर करवाने के लिए आई हो, आपका भी दुख दूर करूंगा। लेकिन मुझे बताइए परेशानी क्या है? आपको मेरे साथ चलना होगा अभी इसी वक्त। कहां और क्यों? क्योंकि जो मेरी भाभी है उसको काले नाग ने डस लिया। तेरी भाभी को? हाँ। कहां से आई हो तुम? अटखेड़े से आई हूं मैं। अच्छा, अटखेड़े से आई हो? हाँ। तुम्हारी भाभी का क्या नाम है? मेरी भाभी, राशन कार्ड बनवा के दूं? दवाई उसी हिसाब से लेनी पड़ेगी, झाड़ा जो देना है उसी नाम का, उसी राशि का लेकर के चलना पड़ेगा। पहला साधु संत ऐसा देखा है जो नाम के हिसाब से झाड़ा देगा। जल्दी चल, मर जाएगी नहीं तो वो। नाम तो बता दे एक बार उसका। मेरे भाभी का नाम है हीरे। हीर है तेरी भाभी? हाँ। और काले नाग ने डस लिया तेरी भाभी को? सफेद भी हो सकता है, लेकिन वो तो काला ही बता रही है। देखा था कोई पूछ वूछ पल्ले पड़ी नहीं? मैंने नहीं देखा नाग कैसा था। अच्छा, लेकिन वो काला बता रही थी। काला बता रही तेरी भाभी बता रही थी? हाँ। लेकिन मेरी बात सुन ले, तेरी भाभी को बिल्कुल ठीक करके आऊंगा। तो जल्दी चलो, फिर देर किस बात की है? चलूं काहे, मैं साधन तो कुछ लेकर आई नहीं है। पैदल चल। ये बात बस की नहीं है। तेरे चलना बस की नहीं है? मैं पैदल नहीं जा सकता, अगर पैदल जाऊंगा तो फिर झाड़ा नहीं लग पाएगा मेरा। अच्छा, तो तू बुढ़ा हो लिया। मेरी बात सुन ले, मेरे लिए कोई सवारी साधन हो तो मैं उसमें बैठ करके चल दूंगा, तेरी भाभी को ठीक कर आऊंगा। अरे तू एक बार बोल के तो देख, तेरे लिए मैं क्या क्या सवारी। तू कह तो हवाई जहाज नीचे उतरवा दूं। लग तो नारी तू। मैं लग ना रही, लेकिन कर देती हूँ काम। ज्यादा फेंक रही है कुछ? फेंक ना रही। पर मेरी बात सुन ले। हाँ। मैं देखूंगा मेरे लायक सवारी होगी तो बैठ चलूंगा। अच्छा। और अगर मेरे लायक सवारी नहीं हुई तो फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। तू यही बातों में उलझा के रखना मुझे, इतना मेरी भाभी मर लेगी। तेरी भाभी को नहीं मरना दूंगा। अच्छा। हाँ। मेरी बात सुन। कह दे। तू मेरे साथ चल और मेरी भाभी को दवाई ले। दवाई दूंगा। दवाई दे के आ। हाँ। और झाड़ा लगा के आ। और सुन ले। सुना। मारी हीर के सरप लड़या। हरी हीर का क्या? तू तो चल के दिए दवाई। जल्दी चलो। मैं क्यों कर चलूं? ओहो, चला जा ही नहीं रहा। बस की नहीं कती, घुटने ही टूट गए। मैं क्यों कर चलूं? मेरे पाँव दुखे तू। पाँव दुखन लगेंगे, बालक कैसे पाँव में मेरे? अम्मे। मैं क्यों कर चलूं? पाँव दुखे कोई असवारी न लाई। क्यों कर चलूं? मेरे पाँव दुखे तू असवारी न लाई। हमारी हीर के सरप लड़या तो चल के दिए दवाई। क्यों कर चलूं? मेरे पाँव दुखे तू असवारी न लाई। मैं क्यों कर चलूं? मेरे पाँव दुखे कोई असवारी न लाई। सवारी चाहिए? सवारी चाहिए, सवारी में जाऊंगा। बता कौन सी सवारी चाहिए? तेरे पास में बता कौन सी सवारी मिल सकती है? मेरे पास में? हाँ। सुन, मेरे पास में कौन कौन सी बता। सवारी है। तेरी सवारी खातिर बाबा, तेरी सवारी खातिर बाबा, हाथी तक मंगवा दियो। गलत कह रही है। हाथी मैं नहीं बैठ पाऊंगा। फिर काय पे बैठेगा तू? बताऊंगा तुझे। बता। तेरी इस बात का जवाब देता हूँ। पहले न्यू तो पूछ, क्यों नहीं बैठ पाऊंगा? क्यों नहीं बैठेगा? बता। अरे तेरी सवारी खातिर बाबा, हाथी तक मंगवा दियो। यो हाथी हो दिखे, हाथी हो से रूप गणेश का खोल के साफ बता दूं। हाथी हो से रूप गणेश का खोल के साफ
सूर्य पुत्र कदी ना बैठेगा साधु। देखे घोड़ा हो से सूर्य पुत्र कदी ना बैठेगा साधु। अरे ऊंट पे चढ़ के चलिए बाबा, ऊंट पे चढ़ के चलिए बाबा, इसमें तेरी भलाई। ऊंट पे? हाँ ऊंट पे। बहुत ऊंचा। तेरा महल ऊंट से ही बैठेगा। ऊंट के तो घोड़े के बराबर में ही आऊंगा मैं, इतने ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा मुझ पे। इतनी अच्छी अच्छी सवारी बता रही हूँ लेकिन तू जाने को तैयार ही नहीं। बता फिर क्या जवाब। अरे ऊंट पे चढ़ के चलिए बाबा, इसमें तेरी भलाई। इतने ऊपर, अरे इतने ऊपर से गिर जाऊं तो हो नाड़ तुड़ाई। इतने ऊपर से गिर जाऊं तो हो नाड़ तुड़ाई। लेकिन ये बैठने को तैयार ही नहीं है। अगर इनमें से कोई होता ना तो कूद के बैठ जाते। ज्ञान के अनुसार चलना चाहिए आदमी को। जिस चीज की परख है, जिस पे ये लगे विश्वास हो, उसी पे सवारी करनी चाहिए। अच्छा हाँ। हाथी पे नहीं बैठेगा, घोड़े पे नहीं बैठेगा, ऊंट पे नहीं बैठेगा। हाथी पे तो इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि हाथी को मैं भगवान गणेश का रूप मानता हूँ। अच्छा। घोड़ा पे इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि घोड़ा सूर्य पुत्र हुआ करता है। अच्छा। और ऊंट पे इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि ऊंट बहुत ऊंचा है, हाल के चलना पड़ता है, इसलिए उसकी हाल मुझ पे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। अच्छा। और ऊपर से गिर पड़ा तो मेरे वैसे वैसे नाड़ तुड़ाई हो जाएगी। अच्छा, इसलिए नहीं बैठ सकता। और सवारी बताऊं? हाँ सुन बता। बाबा ले जाऊं तन बिठा के। मैं इन चीजों पर भी भरोसा नहीं करता। मोटर कार का क्या पता कहां गड़बड़ हो जाए। कोई अगर मान लो कोई अपना पशु है, किसी के नाथ वात पड़ रही है तो उसको रोक तो सकते हैं। अच्छा। घोड़ा के लगाम लगी रहती है, ऊंट के कम से कम हाँ नकेल डली रहती है, वो रुक तो जाते हैं उस हिसाब से। उन पे भी चलने को तैयार नहीं है तू। लेकिन तेरी मोटर कार का भरोसा नहीं है। मैं बता क्यों नहीं भरोसा। क्यों नहीं है? क्या? मोटर कार मंगा दियो बाबा ले जाऊं तन बिठा के। बिना नाथ, अरे बिना नाथ के बेरा चढ़ कड़े गेर दे जाके। बिना नाथ के बेरा चढ़ कड़े गेर दे जाके। मोटरसाइकिल मंगवा दियो तू चलिए गेर लगा के। मेरा वैदिक हो जा, मेरा वैदिक हो जा, बिना मौत क्यों मारे राड बैठा के। मेरा वैदिक हो जा, बिना मौत क्यों मारे राड बैठा के। कार नहीं थे बगीला तू, कार नहीं थे बगीला तू, हो जा मन की चाहिए। अच्छा हाँ। अब का बग्गी में बैठाएगी? और किस पे बैठेगा तू? मेरी बात सुन ले, बग्गी की भी बात बता रहा हूँ। दिखे घोड़ा बिदक जरी, घोड़ा बिदक जा, टांग टूट जा, हो जा लोग हंसाई। हाँ तू कर चालू मेरे पादू खेतू, हंसवारी न आई। कम से कम 6-7 सवारी बता दी लेकिन तूने मना कर दिया। मेरे लायक एक भी नहीं है। और बताऊं? बता। कोई पसंद आ जाए तो बता दे। जहाँ पसंद आ जाएगी वहां तो एकदम राजी होकर के बैठ जाऊंगा। तेरी सवारियों के चक्कर में मेरी भाभी मर लेगी इतना। मरना नहीं दूंगा ये पता मुझे। अच्छा और क्या, तू तो यहीं से रोक के रखेगा? कुछ मंत्र यहीं से बोल दिए मैंने, अब समझ ले। जो नीले झाग आ रहे हैं ना वो मुंह में, वो तो बंद ही हो गए होंगे। अरे रुक जा जरा, मंत्र पता है तुझे मेरे? सुन मेरी बात। हाँ। और सुन सवारी। ऐसी तो रेल मंगा दो ट्रेन कढ़ा दो, रेल मंगा दो ट्रेन कढ़ा दो, हो जा मन के चाहे। मन उनमें भी घिरनी, मन उन
जहाँ मुझे रेल में बैठते हैं घिन्नी आनी शुरू हो जाती है, और क्या। इसलिए मेरे फिर समझ लो उल्टी हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगी। और सुन, और भी बता। रथ में झोली टमटम लिया तू इसी सवारी न पाए। मैं हरगिज भी, अरे हरगिज भी ना बैठ सकूं जब मैं जुड़े गऊ के जाए। मैं हरगिज भी ना बैठ सकूं जब मैं जुड़े गऊ के जाए। और साइकिल पे चढ़ चलिए बाबा, साइकिल पे चढ़ चलिए बाबा ना झूठी करू सफाई। मेरा जख्म दर्द, मेरा जख्म दर्द दूना हो जाना जागी टांग घुमाई। चालू पादू के तू असवारी न जाई। मेरी भाभी नो कह रही थी मेरे पैर छोटे हैं, साइकिल पे पहुंच नहीं पाएंगे। तेरे में कुछ खास बनाया है नहीं भगवान ने? बस यही खास बनाया कि मुझे थोड़ा सा छोटा बनाया है। मतलब कि सारी सवारी किसी के भी लायक नहीं बनाया तो भगवान ने। और सवारी बता जो मेरे लायक होगी उसमें बैठ लूंगा उसमें। तेरे लायक एक सवारी है मेरी नजर में, क्या? बहुत अच्छी है। उस सवारी को भी बता, अगर मेरे लायक होएगी, अच्छी होएगी तो उसमें भी बैठने की सोचूंगा। अगर पसंद आ गई तो पक्का बैठ के चलेगा? हाँ, पसंद आ जाएगी तो बैठ लूंगा। वो ऐसी सवारी बताऊंगी अब की बार, उसमें पहले तेरी सुन रहा हूं मैं, उसके बाद में जब तेरी ये सवारी पसंद नहीं आएंगी फिर मैं अपनी डिमांड भी बताऊंगा कि मेरे कौन सी सुन तो सवारी। ले। हाँ, ऐसी सवारी बताऊंगी अब की बार कि जो जिस सवारी पे बड़े किस्मत वाले लोग बैठते हैं। अच्छा हाँ, तू बड़ा किस्मत वाला होगा अगर उस पे बैठ के चलेगा तो। अच्छा, उस सवारी को भी बता जल्दी से। और अगर तुम्हें अच्छी लगे तो इसके लिए बेचारे की ताली बजा देना। जिस पे किस्मत वाले तू बैठते बड़ा हैं। किस्मत वाला होगा अगर उस पे बैठेगा तो। अच्छा, मुझसे तेज किस्मत वैसे नीरज की है। नहीं, तेरी ज्यादा तेज है। सुल्तान आप सवारी की तुझे जरूरत है। नीरज से तो तू आगे चल रहा हो आजकल। नहीं, बिल्कुल। सवारी की तो महाराज आप पे जरूरत है, दवा तो आप ही धरोगे। मेरी बात सुन ले, दवा तो मैं ही दूंगा। हाँ। सवारी की जरूरत भी मुझे है। हाँ। पर जो सवारी मेरे काम की नहीं है उनको तू बरत ले। ना ना, मुझे जरूरत नहीं है, पहले आप पहुंचो तो सही मरीज के पास में। 100 रुपए ले, 100 रुपया किराया दे दिया गाड़ी का, पर गाड़ी में तो बैठ ना पा रहे। आप आगे आगे चलो महाराज, उस सवारी पे बैठ के नीरज पीछे आएगा। बता। सुनो मेरी बात। हाँ। ना मेरे तो पैर ठीक है, मैं तो नहीं चला जाऊंगा पैदल ही। तन कोई सवारी पसंद नहीं, तन कोई सवारी पसंद नहीं, गधा करके लिया तू भाड़ा। बहुत जोर की बात। चल बैठ गधे पे। कहाँ जा रहा है? तेरी सवारी तो ही को बनी रहे, मुझे ना चाहिए तेरी सवारी। क्यों? हाँ। कमी क्या है गधे पे बैठने में? अच्छा, बहुत बढ़िया सवारी देखी अब कि तूने मेरे लिए। बड़ा किस्मत वाला होगा तू। किस्मत वाली तू ही बन जा। मुझे जरूरत ही नहीं सवारी की, मेरे पैर दिए भगवान ने। तू वहां से बैठ के आई थी उसमें। नहीं तो मैं तो चल के आई थी फिर- पैरों से। तुझे पता 3 फुट दूर तक तो लात चला दे वो। तेरी तरह है वो भी। बता। मरखाना। तन कोई सवारी पसंद नहीं, गधा करके लिया तू भाड़ा। अरे गधे पे दिखे, गधे पे उसे बैठाया करे जिसे हो जा देश निकाला। ओ गधे पे उसे बैठाया करे जिसे हो जा देश निकाला। ये सवारी भी पसंद नहीं है, मेरे लायक नहीं है ये। इससे भी बढ़िया एक सवारी और है, बता। साधु संत कैसे बैठ जाएगा? गधे पे उसे बैठाते हैं जिसे। इससे भी अच्छी और तेरे लिए बहुत अच्छी सवारी है। उसे भी बता। बताऊं? हाँ, हर गधा नहीं तो खच्चर ला दू, गधा नहीं तो खच्चर ला दू, असवारी का लाड़ा। अब तो चल। अब क्या तो तने सवारी और तरह की लगा दी। इस सवारी को भी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? उसका भी बात कारण बता रहा हूँ। कहे हर गधा नहीं तो खच्चर ला दू, असवारी का लाड़ा। यो खिच्चर हो, अरे खच्चर हो से जाते दोगली, जादू लगे न धाड़ा। दिखे खच्चर हो से जाते दोगली, जादू लगे न धाड़ा। राम स्वरूप से तोली आला ना मेरी समझ में आई। तू
खिच्चर को बता रही थी ना, मेरी समझ में नहीं आई। तेरी समझ में अब आ जाएगी। हाँ खिच्चर के लिए कह रही थी, खिच्चर दोगली जात हुआ करती है, झाड़ा नहीं लगने का, वहां पे जाकर अच्छा। जहर उतर नहीं पाएगा। तो अब मेरे पास सवारी ना है, पैदल चल के आ जाइए, मैं जा रही हूँ। रुक जा, मेरे लायक एक सवारी है। कौन सी सवारी चाहिए? बता। कह राम स्वरूप सितोलिया लाना मेरी समझ में आई। मैं तो तेरे ऊपर। और क्या कह रहा है तू? जब और कोई सवारी नहीं है तो सुन ले तू। ठा के फेंक दूंगी। नहीं, जब गधार खिच्चर तक बात पहुंच रही तब मेरी भी सुन ले। सुना। मैं तो तेरे ऊपर बैठ के चालू, तू मानस होया लुगाई। अरे तेरे ऊपर बैठ के चालू, मानस होया लुगाई। अरे भरी हीर के सर पे लड़या तो चल के दिए दवाई। हम क्यों कर चालू मेरे पादू के तू असमारी न जाई। ओ तू कर चालू पादू के तू असमारी न जाई। बोली फौज में जाके भूल ना जाइए, तू अपनी प्रेम कोरने। डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं, देख के घटा घोरे ने। अरे फौज में जाके भूल ना जाइए, फौज में जाके भूल ना जाइए, तू अपनी प्रेम कोरने। डर डर के मर जाऊंगी पिया की, देख के घटा घोरे ने। कि फौज में जाके भूल ना जाइए, तू अपनी प्रेम कोरने। अरे डर डर के मर जाऊंगी पिया जी, देख के घटा घोरने। रागनी भी बिल्कुल मौसम के हिसाब से सुनी है मैंने, क्योंकि घटा भी उठ रही है और आज तो सुबह से ही उठ रही है, लेकिन पता नहीं बरसेगी कब, किस तरह से। पहली लाइनों में न्यू क्या लगी पिया जी, तुम फौज में चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे बिना ये गांव पूरा सुना सुना लगेगा कैसे? हर तेरे बिना पिया इस घर में दिखे घोर अंधेरा। हर काम बरोने में तेरे बिना उजड़ हो जा डेरा। चंदा बिना चकोरी सुनी सबने हो से बेरा। रही ठान पे कूद बछेरी कित जैसे छोड़ बछेरा। नहीं ठान पे कूद बछेरी जैसे छोड़ बछेरा। नहीं ठान पे कूद बछेरी जैसे छोड़ बछेरा। अरे फीका पड़ गया चेहरा में, फीका पड़ गया चेहरा मेरा। लुटे मेरे द्योर ने। और के मर जाऊंगी पिया की, देख के घटा घोरे ने।
बदमाश है ना, उनकी टोली बैठी मिलेगी। और जब उनकी टोली मिल जाएगी तो बड़ा डर लगेगा पिया जी, मुश्किल बात बचाना हो जाएगा। के कर लगी बोला मौत का कोई भरोसा कद हो जा माल बिराना हो, नहीं मौत का कोई भरोसा हो जा माल बिराना हो, नहीं मौत का कोई भरोसा हो जा माल बिराना हो। और बिना मोरनी कौन नचाए, बिना मोरनी कौन नचाए, रंग रंगीले मोरनी जागे पिया जी देख घटा घोरे में। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू क्या लगे पिया जी, पूरे गांव में रुका है कि भाई फौजी मेहर सिंह की बहू बड़ी सुथरी है, लेकिन इन सुंदरता का क्या करूं पिया जी, जब मेरा बालम मेरे पास नहीं रहेगा। एक रागनी भी बनाई फौजी मेहर सिंह जी ने कि बिना बाप का बेटा सुनना और बिन माता के छोरी और बिन भूमि जमींदारा सुनना, बिन बालम के गोरी। जिस औरत का बालम उसके पास नहीं होता हो वो बड़ी सोनी सोनी हुआ करती है, उसका हार श्रृंगार सब बेकार होता है। क्या क्या लगे पिया जी, आदरणीय हनुमान जी, हमारे आदरणीय हनुमान जी जिनका प्यार आशीर्वाद हमारे कलाकारों को 100 रुपए से हमारे कलाकारों का भाई सीटी कंट्रोल कर इसकी। कहाँ गया मैन ड्राइवर? आदरणीय हनुमान जी वो 100 रुपए देकर के इस रागनी पर, क्योंकि फौजी की रागनी है, फौजी की गाता है और फौजी की घरवाली कह रही है इन बातों को, तो इसलिए आदरणीय हनुमान जी उन्होंने सम्मान बढ़ाते हुए 100 रुपए का आशीर्वाद के रूप में दिया। हम उनका बार बार धन्यवाद करते, एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी हो जानी चाहिए। और आदरणीय हवा सिंह जी पतलिया से, हवा सिंह जी पतलिया से, वो भी इस रागनी पर खुश होकर 50 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। कैसे जैसे बिजली पूरे पोरे की, होठ गुलाबी चमके से जैसे बिजली पूरे पोर की, होठ गुलाबी चमके से जैसे बिजली पूरे पोर की। कठपुतली की करिया ना दो, कठपुतली की करिया ना दो, जब तो हिलावे तोरने, डर डर के मर जागे पिया जी देखे घटा घोरे ने।
फौजी फौज में पड़ोसी मौज में। आप ही बताओ कि आपके हिसाब से ये कहावत सही है? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, गलत है। क्योंकि उस औरत के दिल से पूछ के देखो प्रेमी श्रोताओ, अरे जिसका पति हमेशा हर वक्त मौत के मुंह में रहता हो, पता नहीं कब ये खबर आ जाए कि नौजवान ने इस देश के लिए जान दे दी, नौजवान अपनी शहादत देकर चला गया। लेकिन लोग मजाक करते हैं फौजी के साथ कि फौजी फौज में पड़ोसी मौज में। अरे उन फौजियों से पूछकर देखो जो अच्छी तरह से अपनी मां का चेहरा नहीं देख पाते, जो अच्छी तरह से अपनी पत्नी से दो बात नहीं कर पाते, फिर भी लोग मजाक बनाते हैं कि फौजी फौज में पड़ोसी मौज में। ऐसे हो गए नौजवान कुछ इस भारत देश के। कहा कि समन से अच्छा कोई नहीं और इस गगन से अच्छा कोई नहीं। फौजी की तरफ से चाहे उसकी माँ दुखी हो, चाहे उसकी बहू दुखी हो, चाहे उसका पिता दुखी हो, लेकिन एक ही इरादा रहता है, एक ही मकसद रहता है कि समन से अच्छा कोई नहीं और इस गगन से अच्छा कोई नहीं। सच पूछो तो मेरे यारो, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। अंतिम लाइनों में न्यू क्या लगे पिया जी, आप इस देश की रक्षा करने जा रहे हो, हंसते हंसते जाइए। मुझे फक्र है अपने आप पे, घमंड है अपने आप पे कि मेरा पिया जी फौजी हैं और इस देश की रक्षा करने। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। न्यू कहने लगी 6 महीने का वादा कर रहे हो, जब 6 महीने में छुट्टी लेकर आओगे तो मेरी जो पड़ोसन है ना, बड़े सुथरे सुथरे सुंदर सुंदर सूट पहने हैं, ऐसे सूट मेरे लिए भी बनवाने हैं पिया जी। और आने वाला मौसम सर्दी का है, सर्दी में मेरे लिए बूट लाने ऊंची एडी के, और जब बूट पहन के चलूंगी ना तो ऐसा लगेगा जैसे कोई फौजी जा रहा हो। क्या बात है? लिखा बोला कैसे भरू सबर की घूट पिया, कैसे जियोगे भरू सबर की घूट पिया, कैसे जियोगे भरू सबर की घूट पिया। और मेहर सिंह तू भूल ना जाइए, मेहर सिंह तू भूल ना जाइए, अपनी चित छोड़ने डर डर के मर जानी पिया मैं, देख के घटा घोरने। बोली फौज में जाके भूल ना जाइए, फौज में जाके भूल ना जाइए अपनी प्रेम तोड़ने, डर डर के मर जानी पिया ने, देख के घटा घोरने। बोला भारत माता की जय। माँ और बेटे दोनों आमने सामने, आज माँ के सामने एक बेटा क्या शर्त रख रहा है, क्या लिखा है इस कवि ने, किस्से के अंदर क्या लिखा बना। मैं उसे समुंदर मानो, औरत का जिस्म हो
धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई है, कर्ण तुम्हारा भाई। मैं उस समुद्र मानू हूँ जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई न हो, कर्ण तुम्हारा भाई। अरे फिर पाछे पछतावेगी, फिर पाछे पछतावेगी, जे एक बार खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा पड़ जाएगा, दिन की बदलेगी रात दिखे। राजपाट और बहु बेटों से तू धो बैठेगी, बाल दिखे तो बैठेगी हाथ दिखे। अरे अपने हाथों अपने आगे, अपने हाथों अपने आगे कर ले खड़ी सवारी। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई न हो, कर्ण तुम्हारा भाई। सुना भी आपने, महारानी कुंती से कर्ण ने कहा कि मैं तुझे मां तो कह सकता हूं पर मेरी एक शर्त है। क्या? कि जब तक ये महाभारत का युद्ध समाप्त ना हो जाए इतनी गहरी बन जा कि समुद्र की गहराई को एक बार कोई माप जाए लेकिन तेरे मन की गहराई तक कोई ना पहुंच पाए। तुमने इस बात का भेद मुझे तो बता दिया कि वो 5 पांडव मेरे मां जाए मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन युधिष्ठिर को या पांडवों में से किसी को भी इस बात का भेद मालूम नहीं हो जाना चाहिए कि ये कर्ण उनका बड़ा भाई है। मुझे वचन दीजिए महारानी कुंती। और कहते हैं जब भाइयों के प्रति प्यार जागा, ये पता चला कि पांडव मेरे मां जाए भाई हैं, तो कहने लगे कर्ण कि अगर इस बात का भेद तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं अपने भाइयों के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं होने देता। मैं क्या कर देता, दूसरी कली के माध्यम से क्या कहते बोला। हाँ पहले खुल जा भेद अगरियो, पहले खुल जा भेद अगरियो, जान न चाहने ना देता, जो तेरे साल बणों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे इंदर करता चाहे इंदर करता, जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता, हाथ लगाने ना देता। इतनी कह के कर्ण बलि की, इतनी कह के कर्ण बलि की भर के छाती आई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रहो, कर्ण तुम्हारा भाई। अगर मुझे ये पता होता कि ये पांडव मेरे माजाए भाई हैं, और अगर मुझे ये पता होता कि ये द्रौपदी मेरे माजाए भाइयों की पत्नी है, तो मैं इस तरह का बर्ताव नहीं होने देता। पहले खुल जा भेद अगर ये जाल रचाने ना देता, जो 13 साल बणों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे वो इंदर करता जोड़ चीर के मैं हाथ लगाने ना देता।
और इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई। रो पड़े कर्ण भी कि अगर मुझे मालूम होता कि पांडव मेरे भाई हैं तो मैंने 12-13 साल वनों में वनवास के लिए नहीं जाने देता। अगर मुझे मालूम होता द्रौपदी मेरे माजाए भाइयों की पत्नी है तो जिस तरह से दुशासन खींचता घसीटता हुआ द्रौपदी को सभा में लेकर के आया था, दुर्योधन और दुशासन की तो हिम्मत क्या, अगर देवताओं का राजा इंद्र भी आकर द्रौपदी के चीर को छूने की कोशिश करता तो भी इस कर्णबलि के होते हुए वो संभव नहीं था। पर तूने बहुत देर कर दी। अब अगर इस बात का भेद मेरे भाइयों को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरी कड़ी में कैसे कहते बोला, हो टोल के मंजिल तट आए हो, टोल के मंजिल तट आए, सब डुले डुलाए रह जाएंगे। जो हृदय भीतर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जाएंगे। पलवानों के तीर जोर पे तुले तुलाए रह जाएंगे। तेरी बहन के तेरी बहू के केस जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। अरे तेरी भी क्या मेरी भी ना, तेरी भी क्या मेरी भी, इसमें मान भलाई। से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई न हो, कर्ण तुम्हारा भाई। तो नेम और धर्म में उठ जाओगे। तेरे एक बोल में पता नहीं किस किस के परने टूट जाएंगे। मुझसे पहले भी भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मारी और कुछ विष के घूट घूट जाएंगे, विष के घूट घूट जाएंगे। वो पूरा परण करण खातर हो, पूरा परण करण खातर हो, सब बैठे आस लगाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई न हो, कर्ण तुम्हारा भाई। रागनी की 4 कली आपने सुनी, 2 नीरज भाटी की आवाज में, 2 जयवीर भाटी की आवाज में। अगर रागनी पसंद आ रही है तो जोरदार ताली आपकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। और इस रागनी के अंदर कवि ने 4 की जगह 5 कली लिखी। अगर आपका आदेश हो तो 5वीं कली को दोनों कलाकार मिलकर के एक साथ में आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कैसे बोला, क्या लिखा? दुनियादारी के झंझट ने मानकर झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह किस करवट
आ करने से जो कुछ नहीं होने वाला, युद्ध कर। आ सही माहौल बना दूंगा, घबरा मत लो। माहौल ऐसे नहीं बनेगा, बाण चलाने से बनेगा। बाण भी चलेंगे लेकिन समय आने दे। हाँ तू तो दुश्मन की प्रशंसा कर ले, दुश्मन की। सुन ले बात मेरी, कह दे। मरूंगा बतला दो ये भेद, क्या खेद है कैसा? ये अर्जुन को भारी मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है, अर्जुन को भारी मरूंगा बतला दो ये भेद। वो लड़ी ना लड़ाई जावे, लड़ी ना लड़ाई जावे ध्यान रण में बट जाने से, 7 कदम रथ फेंक गया था जब करण बचा था कट जाने से। करण को शाबाशी क्यों रथ 3 कदम मेरा हट जाने से। करण को शाबाशी क्यों रथ 3 कदम मेरा हट जाने से। मैं तो गया मान मन में, मैं तो गया मान मन में, दिन की होगी रात अर्जुन इस रण में। जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन। हो कदे मुख से द्यूं मैं काट हाड फेल हो तेरा गलगारी मरूंगा बतला दो ये भेद। करण ने महाराज अभी इतना बड़ा कार्य मेरी नजरों में नहीं किया है लेखराज भाई। कर्ण ने तो बहुत बड़ा कार्य कर दिया अर्जुन भाई। इतना बड़ा अभी तक कोई भी काम मेरी नजरों में नहीं किया, केवल तुम्हें ही नजर आ रहा है। तेरी नजरों में अहंकार है। नजरों में क्या, मन में जब अहंकार होता तो आंखों से फिर कुछ दिखाई नहीं देता, अपना आपा दिखाई देता केवल। कर्ण के नाम की बार बार शाबाशी दे रहे हो। मैं सही दे रहा हूं। अच्छा हाँ दिए जा तो तू मेरी बात सुन लो। अच्छा वो कर्ण ना नजर में मेरी, वो कर्ण ना नजर में मेरी, काम करया जबर नहीं। शाबाशी की ध्वनि क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं। सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं। सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं। मैं थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन, मैं थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन। मैदान में रुको, मैदान को छोड़ के भाग रहे हो। छोड़ कर नहीं भाग रहा, तेरे प्राणों को बचा रहा हूं। रथ पे आ जाओ, रथ पे। ये नीति चल रही है, ये नीति जैसी चल रही है वैसी मुझे पता है। तेरे प्राण बचा रखे मैंने। ये बहुत बढ़िया नीति है। मैदान को छोड़ करके पब्लिक में भाग रहे हो। यहाँ आओ, हेलो सेना को
अपने सानिध्य में काम करने दो। आप महाराज यहाँ आ जाओ। मेरी बात सुन ले, योद्धा वही है जो सेना में पहुंच करके, पब्लिक में पहुंच करके कलाकार, क्योंकि यहाँ पर जो रागनी कलाकार हुआ करते वो कलाकार नहीं, पब्लिक से जुड़े हुए हुआ करते हैं। और इसलिए लोगों के दिल में, लोगों के सीने में, लोगों के भीतर जो जगह बनती है, जब अगर हम उनसे जुड़ करके रहेंगे तो बनेगी। अगर तेरी तरह अभिमान में तने रहे ना और वहीं खड़े रहे तो एक रोज वहीं रह जाएंगे। महाराज आप रथ पे हो, रथ है कौन हाँकेगा? रथ को मैं ही चलाऊंगा। आप कृष्ण के रोल पे हो, कृष्ण के रोल पे आ जाइए, रथ को हाँकिए। रथ को भी हाँकूंगा, पहले तुझे बचाने की युक्ति देख रहा हूं। श्री कृष्ण जी मैदान में पहुंच गए हैं और अर्जुन अपने गांडीव को लिए हुए रथ पे खड़े रहेंगे, घोड़े यहीं रुके खड़े रहेंगे, ना आगे को चलाओ। सेना के लिए कुछ वो नहीं चाहिए, आर्थिक सहायता। मुझे मालूम है आप 2 मन उघा ले, कोई बात नहीं। आज पागलपने की बात मत ना कर। बिल्कुल सही बात पे आगे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज। अपनी बात कहो और मेरी सुनो। बिल्कुल ये पागलपन ना दिखाओ, आप मेरे बीच में रोक टोक ना करो। मैं तुझे जो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। बिल्कुल भाग जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है, जैसा होगा सब देखा जाएगा। आप कहिए एक बार अपने मुंह से जो कहना चाहते हैं। की धमनी क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं। ले थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन, तो चटा गया करण। 3 कदम, अरे 3 कदम 3 लोग हम पीछे न हटा गया करण। 3 कदम 3 लोग पीछे न हटा गया करण। हो बाण मारे भरी के जोश रे, हाँ जोश रे, बाण मारे भरी के जोश, होश नहीं धड़न तलक रस खाए, मरूंगा बदला दो ये भेद। मेरे दादा कह रहे हैं 4-1 इंच लंबाई और होती तो फिर बढ़िया रह जाता। हाँ। लेकिन हाँ, चिंता ना करे, कद बेशक से थोड़ा सा छोटा है मेरा, लेकिन आपका प्यार और आशीर्वाद इतनी भारी संख्या में यहाँ तक मिला है, क्योंकि 250-300 किलोमीटर दूर आते हैं और आपकी चाहत में, आपके प्यार में कलाकार उपस्थित हो रहे हैं। रागनी अच्छी लग रही है, आपने 1000 गुना कद को बढ़ाया है। ये आपका आशीर्वाद सदैव बना रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबा और ज्यादा ऊंचा आदमी ठीक नहीं है, फिर वो मेल झोल हो नहीं पाते उससे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, आइए कैसे बोला। अर्जुन महाराज, कर्ण के बाणों से तेरा रथ 3 कदम पीछे हट जाना, समझ ले कि कर्ण ने तेरा भी और तेरे साथ में हमारा भी मान सम्मान कम कर दिया है। अच्छा, हाँ, मान सम्मान कम कर दिया महाराज। बिल्कुल। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? 3 लोगों की चर्चा भी करी है आपने, लेकिन दूर से करी है, कोई बात नहीं। लेकिन 3 लोग पीछे हटने की जो बात है, उस बात को जानना चाहता हूं। उस बात को भी बताऊंगा तुझे कि 3 कर्ण के बाणों से तेरा रथ 3 कदम पीछे हट जाने का मतलब आज 3 लोगों के अंदर तेरा भी
और तेरे साथ में हमारा भी मान सम्मान कम कर दिया है। महाराज आप भूल में हो। मैं भूल में नहीं, तू अहंकार में हो बहुत ज्यादा। ज्यादा हूँ? हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ, लेकिन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। तेरी बात को भी गौर से सुनूंगा, पर तुझे मैं भी सुनाऊंगा। अब वहीं आ रहा हूँ तुझे। आ जाओ बिल्कुल फटाफट, आर्थिक स्थिति ठीक बन जाएगी। इन पैसा मादत है तेरी। हाँ मेरी बात सुन ले अर्जुन। सुनाइए महाराज। ये पागलपन की बातों को छोड़ते हुए अगर तुम थोड़ा सा युद्ध भूमि में योद्धा के हिसाब से युद्ध करोगे तो बढ़िया रहोगे। अच्छा हाँ, मैं आर्थिक मदद चाहिए। बात बिल्कुल सही है। ये आर्थिक की बात नहीं, पब्लिक का प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं। ठीक है महाराज, मिल तो गया है। चलिए आइए। कहिए। से नहीं डरूं, तीन लोग पाछे हट गए, बात कहाँ हृदय में धरूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। हनुमान रथ की बुर्जी पे, हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका बिझाड़ दिया। शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। तीन लोग मेरे मुंह के अंदर, फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। तीन लोग मेरे मुंह के अंदर, मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। हो देख के भूल गया ओ सांड रे, ओ सांड रे, देख के भूल गया ओ सांड। अर्जुन को बताया कि अर्जुन देख, हनुमान रथ की बुर्जी पर बल उसका भी झाड़ दिया। शेष नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। और तीन लोग मेरे मुंह के अंदर, फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। अगर रागनी ये भी पसंद आ रही है तो जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए। बताते अर्जुन, हनुमान जी रथ की बुर्जी के ऊपर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं। शेष नाग रथ के पहियों को युद्ध भूमि के अंदर जमीन में जकड़े हुए हैं। और मुख खोल करके दिखा दिया, देख तीनों लोग, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया है। मेरी माया से संसार रचा है। ये त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है। जब हनुमान जी शेषनाग और कृष्ण जी के होते हुए भी तेरे रथ को 3 कदम पीछे कर्ण ने हटा दिया, तो अगर हनुमान जी ने, शेषनाग ने और कृष्ण जी ने तेरे रथ का साथ छोड़ दिया और उधर से कर्ण बलि का बाण चल गया, तो तेरी क्या दशा होगी तू जान सकता है। बिल्कुल सही बात महाराज, आपने इतनी विस्तार से बात को बता करके। क्यों सही मान है तू? तेरी सही है सब। ना ना, सच्चाई बताई आपने, लेकिन बहुत देर बाद बताई। सच्चाई वाकई यही है, कर्ण बहुत बड़ा योद्धा है। 3 कदम रथ को एकदम पीछे बगेल दिया। मैं सही समझ गया था उसी समय कि महाराज इस बात में राज जरूर है जो आप कर्ण को शाबाशी दे रहे हो। अच्छा हाँ, अब क्या चाहते हो? अब ये चाहता हूं कि आपका पसीना भी हल्का सा सूख गया है। अब इस रण क्षेत्र के अंदर मुझे जीत का रास्ता दिखाइए। और कर्ण बहुत बड़ा योद्धा है, इससे मेरे प्राणों की थोड़ी रक्षा भी हो जाए तो। हंस के चाह रहा रक्षा भी। अरे जब केशव महाराज श्री कृष्ण रथ पर सारथी बने बैठे हैं, जिनको तीनों लोगों का ज्ञान है, फिर तो महाराज सब बात पार लगेगी। मेरी बात सुन ले, युद्ध भूमि के अंदर जीत चाहते हो, कर्ण से अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो। अर्जुन के प्राणों की तो रक्षा कर ही रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज।
लेकिन अर्जुन को एक जीत का मंत्र भी बताया। जीत इंसान की, आपके और हमारे लिए बताया हनुमान जी कि जीत तो होती है इंसान की, लेकिन जीत कब होती है और जीत कैसे होती है, चौथी कली में सुनेंगे कैसे अंधेरा जानते हो हाल जाल, माया का रचा दो प्रभु, भूलो ना भूलो ना भूलो ना ऐसा न जान मेरी, कर्ण से बचा दो प्रभु, भूलो ना ऐसा न जान मेरी, कर्ण से बचा लो प्रभु। अरे जीत कर्म की होगी, राज बल उठाओ बाण, बात क्या शर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े जहां रण में, जीत तो धर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े जहां रण में, जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिन्ता में मेरे, हाँ मेरे दे चित चिन्ता में भेंट करे, बड़े श्री केसर मुरारी, करूंगा बतला दो ये भेंट है, ये यार झुने को भारी, करूंगा बतला दो ये भेंट। कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। कर्ण किरण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया, अर्जुन मान खड़ा हो गया। हो कर्ण के बदले तू थे अपने, तू तेरे प्राण खड़ा हो गया। धर्म धर्म अरे धर्म धर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया, रोक के बाण खड़ा हो गया। हाथों से अर्जुन पछताना हो
तुझे याद दिलाता हूं, सुन मेरी बात को। लिया राजजीत बेईमाने में वो धर्म का कर्म नहीं था। दिए फूक भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था, इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशर्म नहीं था। तेरे अभिमन्यु को मिल मारा, क्या उस दिन धर्म नहीं था, उस दिन धर्म नहीं था। हमें इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशर्म नहीं था। अरे तेरे अभिमन्यु को मिल मारा, क्या उस दिन धर्म नहीं था। तीन काल एक सार धर्म, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में धर्म की परिभाषा नहीं बदलती। तीन काल एक सार धर्म कैसे नया पुराना हो जाएगा। जो कर्ण लिकट गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। बताते अर्जुन, तुम्हारे राज को क्षण से जुए में जीत लिया, ये कौन सा धर्म का कार्य था। तुम पांचों भाइयों को लाक्षा गृह में जीवित जलाकर मारने की साजिश इन्होंने रची, ये कौन सा धर्म का कार्य था। तुम्हारी नारी को भरी सभा के बीच में मर्दों की पंचायत में उसका वस्त्र हरण किया गया, ये कौन से धर्म में लिखा है कि एक नारी के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाए। और रही बात ये निहत्थे की, तो अभी 3 रोज पहले, अभी 3 दिन पहले इन 7 महारथियों ने तेरे इकलौते बेटे अभिमन्यु को इसी युद्ध भूमि के अंदर निहत्था करके और 7 महारथियों ने मिलकर के मारा। उस दिन इनके धर्म कहां गए थे, जो आज मौत सामने दिखाई दे रही है तो इन्हें धर्म की याद आ रही है। साथियों, इस बात को सुनकर के श्री कृष्ण जी महाराज और भी बात अर्जुन के दिमाग में उतारते हैं। और रागनी पसंद आ रही है तो आशीर्वाद जरूर दें। कैसे बना, बार मैं कहूं तने तुम समझो मेरे इशारों में। एक तो क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने, बड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सर सतार दूं यज तो पतवाड़े भारों ने। धर्म दिखा, अरे धर्म दिखा, अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। अर्जुन के दिलो दिमाग में उतारी रहे। अर्जुन देख क्या रहे हो, कर्ण के ऊपर बाण चलाओ, कर्ण बलि को युद्ध भूमि के अंदर धराशायी कर दो। ये सारी बात जब अर्जुन के दिमाग में आई, अर्जुन के सामने वो सारे सीन दौड़ने लगते हैं।
हाँ, किस तरह से बेइज्जत करके हमारी नारी को भरी सभा के बीच में बुलवाया गया, किस तरह से निहत्था करके इन्होंने मेरे बेटे अभिमन्यु को मारा होगा, वो सारे सीन अर्जुन की आज आंखों के सामने अर्जुन को नजर आने लगे। तो कर्णबली को मारने के लिए अर्जुन ने अपने धनुष बाण उठा लिए। और साथियों, क्योंकि कर्ण को तो मालूम था कि अर्जुन तेरा माजा है, तेरा छोटा भाई है, इसलिए जानबूझकर कर्णबली ने युद्ध भूमि के अंदर अर्जुन को नहीं मारा। लेकिन अर्जुन को मालूम नहीं था कि ये कर्णबली तेरा माजा है, तेरा बड़ा भाई है। जिस मां की कोख से तुम पैदा हो, तुझसे भी पहले उसी मां की कोख से इस कर्णबली का भी जन्म हुआ है। अर्जुन को इस बात का भेद मालूम नहीं था और अपने ही माजाए भाई कर्ण को मारने के लिए आज अर्जुन ने अपने धनुष बाण उठाए और कैसे कर्णबली को युद्ध भूमि के अंदर धराशायी करते हैं। देख राजबल उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया, फंसा जाल में शेर दिया। हाँ, सुन कृष्ण की बात बाण का कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ना करी वार दिया बाण मार, फिर कर्ण धड़ पे घेर दिया, कर्ण धड़ पे घेर दिया। से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। सुन कृष्ण की बात हाथ समय मुश्किल आना हो जाएगा। जो पढ़ लिख गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। गावणिया ही गा दे ओ गुरुजी, ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई, गावणिया ही गा दे। माता की मात बता दे, बह माता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा ओरा की। वो अष्टभुजा किसकी पुत्री जाने, करी सहायता चोरा की, तू साधु का नाम बता जाने, करी सवारी मोरा की। साधु का नाम बता जाने, करी सवारी मोरा की। हाय रे मेरे दिल का भरम मिटा दे कोई, गावणिया निकाल दे। हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मने खोल सभा में गाया। हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मने खोल सभा में गाया। क्या पूछा तूने प्रश्न के अंदर? बह माता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा ओरा की। वो अष्टभुजा किसकी पुत्री जाने, करी सहायता
उस साधु का नाम बता जाने करी सवारी मोरा की। भाई अगर प्रश्न समझ में आए तो एक बार जोरदार ताली इसके लिए वही जानी चाहिए। अब उत्तर भी उनके बताए जा रहे हैं, कैसे बोला? कैसे? अरे बह माता की मात गायत्री, बह माता की मात गायत्री, अनसुईया सास गोरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, बात करो इब ओरा की। वो अष्टभुजा ब्रह्मा पुत्री, जन करी सहायता चोरा की, बालकनाथ इसे साधु जिने करी सवारी मोरा की, बालकनाथ इसे साधु जन करी सवारी मोरा की। हो ज्ञान से बाग आग में लाया, मने खोल सभा में गाया, हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावड़िया ही गा दे। बिचोला, बाप के ब्याह में बना बिचोला, वो लड़का कितने आया, कर राक्षस का भेष देवता, कुण से युग जी मन आया। जब अनधन के भंडार भरे, वो झिका नहीं भूखा ठाया, जग परले में कसर कहाँ, जब पीवण ने न जल पाया। ओ जग परले में कसर कहाँ, जब पीवण ने न जल पाया। हाँ रे कोई पानी का ताल बता दे, कोई गावड़िया ही गा दे, ओ गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, बने ढोल सभा में गाया। हाँ बाप के ब्याह में भीषम बिचौला, बाप के ब्याह में भीषम बिचौला, देवलोक पे चल आया, कर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में जी मणे आया। उड़े अन्न देवता की हार हुई, वो झिक्या नहीं भूखा ठाया, जल प्रलय दिखे जग प्रलय में जीव रहे ना, मरता फिर तिसाया। जग पहले में जीव रहना, मरता फिर पिसाया। हो रे ऐसा पेड़ धर्म का लाया, मने खोल सभा में गाया। ओ गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावड़िया ही गा दे। भाई के उस लड़के का प्रश्न और उत्तर समझ में तो आ रहे हैं जी, नहीं आ रहे? ये समझ लेना, एक तरफ प्रश्न चल रहे हैं, एक तरफ उत्तर, यानी कि पहले प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद में उनका उत्तर आपको सुनाया जाता है। ग्रहण करते रहना आप उस हिसाब से, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। रागनी 4 ही कली इसकी तरफ से, 4 ही मेरी तरफ से, एक की जगह समझ लेना 2 रागनी हो रही है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए, ज्यादा वार्ता ना करते हुए आपको रागनी सुना रहे। कैसे बना? उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा, मात पिता न संग के साथी, बह माता ने नहीं घड़या, जन्म होते ही करी लड़ाई, ना कोई सम्मुख हुआ खड़ा, जय जयकार हुई किसी युग में,
देवलोक में जिक्र छिड़िया जय जयकार हुई इस युग में देवलोक में जिक्र छया हो गुरुजी बेल धर्म की लिया दे कोई बावनिया ये गा दे हो गुरु ने कैसा ज्ञान सिखाया मने फूल सभा में गाया अरे उस लड़के का नाम गणेश, उस लड़के का नाम गणेश, जो ना माता के पेट पड़ा, गौरा मां ने करी घड़ाई, वह माता ने नहीं घड़ा। हाँ जन्म होते ही करी लड़ाई, ना कोई सम्मुख हुआ खड़ा, सिर से ना भी हरा दई न्यू, देवलोक में जिक्र छिड़ा। शिवसेना बिहारा गई न्यू देवलोक में जिक्र छिड़ा और जिसने 6 और 4 का ज्ञान उसकी हो जाती शुद्ध काया हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावड़िया ही गा दे बिके उस लड़की का नाम बता, उस लड़की का नाम बता, उस लड़की का नाम बता। गुरुजी जो चौथा मेरा प्रश्न है, अभी चौथा ही प्रश्न हुआ, क्या ही पूछ लिए तेने? नहीं मेरी तरफ से तो जो चौथा ही प्रश्न है ये क्या जो चौथा अंतरा है उसमें जो प्रश्न है? हाँ हाँ अब लो तो आपने जो सवाल बिल्कुल सही करे हैं मेरे साथ में, लेकिन अभी कुछ 4 लाइन की और चूक सी रह रही है। अच्छा हाँ 4 लाइन की को भी पूरी करेंगे जब इतनी बताई है तो? बिल्कुल इसको पूरी और करिए। कहिए। सुनिए मेरी बात। हाँ। अपने मन पे प्राण त्याग के, अपने मन पे प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, हुई सवासण पड़ी जरूरत, पति मौके ने ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बता, जन एक पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करने लागगी, पुत्र का सर तरवाया। पति की सेवा करने लागगी पुत्र का सर तरवाया हो श्री लक्ष्मी चंद ने समझा दे कोई बावड़िया ये गा दे हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया मने फूल सभा में गाया हाँ मेंढकी ने जब त्यागे प्राण, हाँ मेंढकी ने जब त्यागे प्राण, तो उसका कारज सिद्ध हो गया, मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फंस मुंह में रावण मठे हो गया। उन्हें जबरन ठाई दहाड़ लगाई, अच्छा। एक पल में अंगद हो गया, वारण क्षेत्र में नाटी थी कटा, शीश पुत्र का वधे हो गया। और क्षेत्र में नाटी थी कटा पुत्र शीश का वध हो गया हो लिया जग दीस गुरु पे ज्ञान, कपिल ने